काम को करने में आपको मज़ा आता है ना, उस काम में आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि आप उसके सामने कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ को भूल जाते हो, समझे? आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों क्यों आपका कंसंट्रेशन लेवल, आप कहते हो कि मेरा मन जो है ना वो पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आपका मज़ा तो किसी और चीज़ में है, लेकिन आप काम कोई और चीज़ का कर रहे हो। इसलिए आप भटक जाते हो, आप कुछ नहीं कर पाते हो। आपको पता है कि वही कोर्स, वही विद्यालय, वही कक्षा, वही स्कूल होता है, लेकिन उसमें से ही कोई टॉपर होता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई किसी डिपार्टमेंट में जाता है, कोई किसी डिपार्टमेंट में जाता है, कोई एसएससी लगता है, कोई रेलवे लगता है, लेकिन वहीं सबसे लास्ट में जो आते हैं बच्चे, वो लास्ट ही क्यों आते हैं? वो क्यों सक्सेस नहीं ले पाते? वो क्यों सरकारी नौकरी नहीं ले पाते? इसका सिंपली सा कारण है कि वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं जगा पाते उस क्षेत्र में। हो सकता है उनका इंटरेस्ट किसी और क्षेत्र में हो, लेकिन जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है वो क्षेत्र आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का इंटरेस्ट सिगरेट पीने में है, किसी का इंटरेस्ट मूवीज़ देखने में है, किसी का इंटरेस्ट घूमने में है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन का एक पार्ट है जो आपके जीवन को चलाएगी। अब आप इन तीनों चीज़ों में से देखिए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके जीवन को चलाएगी लंबे समय तक, आखिरी तक। सिगरेट पीना नहीं चला सकती है, वो आपके जीवन को बर्बाद करेगी। मूवी देखना हो सकता है बेस्ट है, लेकिन सभी के लिए बेस्ट नहीं है। हर व्यक्ति अगर मूवी देखेगा तो काम नहीं चल पाएगा, इसलिए कुछ स्पेसिफिक है। उसके बाद मैंने तीसरा बताया घूमना। घूमना भी एक लाइफ का पार्ट हो सकता है किसी के लिए काम बन सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। उसी तरीके से आपको भी अपने अंदर की चीज़ें जगानी है, अपने अंदर जो छुपा हुआ, जो दबा हुआ लड़का या लड़की बैठा हुआ है ना, उसको जगाना है। अगर आपने ये सोचा है ना कि सरकारी नौकरी की तैयारी मैं कर रहा हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, तो इसका मतलब आप सब कुछ भूल चुके हैं। आपने अपने जीवन का पार्ट किसको बनाया है? सरकारी नौकरी का। और यहाँ तक कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो भी मैं समझता हूँ कि आपने अपने जीवन का पार्ट जो है ना वो सरकारी नौकरी को बनाया है। सब कुछ भूल चुके हो। गिटार बजाना आता है, रनिंग करना आता है, वीडियो गेम खेलना आता है, और भी बहुत सारी आदतें होंगी आपके अंदर जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है, लेकिन आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आए हो तो सब कुछ भूल जाओ और सरकारी नौकरी को ही इंटरेस्ट बनाओ अपने जीवन का। अपने जीवन का एक परम लक्ष्य बनाओ कि ये सरकारी नौकरी मुझे लेनी है, ठीक है? देखिए, सबका एक ड्रीम होता है, आपने भी वो ड्रीम बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप ड्रीम नहीं बना रहे हो, केवल दौड़े जा रहे हो। दौड़ो मत, खाली मत बैठो। एक बार सोच कर, समझ कर, ध्यान लगा कर बैठो कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने जीवन में, मुझे करना क्या है। एक बार सोचो, आपको जवाब मिलेगा। चाहे सवेरे सवेरे उठ के सोचो, चाहे अभी शाम के टाइम आप आराम से रूम बंद करके बैठ के सोचो कि मैं कर क्या रहा हूँ, अपने माँ बाप के लिए कर क्या रहा हूँ, अपने भाई बहन के लिए क्या कर रहा हूँ। क्या मैं जो कर रहा हूँ ये करते करते मैं अगले 10 साल 5 साल में कोई एक बड़ा घर बना सकता हूँ, एक बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ? जवाब अपने आप आएगा कि हाँ, आप जो कर रहे हो इससे क्या होगा। अगर आप नहीं सोचोगे तो फिर जैसा आप आज हो उससे भी विकट परिस्थिति आपका 4 से 5 साल बाद आएगा। इसलिए हर लड़के को, लड़की को जीवन में कभी ना कभी वो टर्निंग पॉइंट सहना पड़ता है जहाँ उसका जीवन बदल जाता है, जहाँ उसका जीवन बदल जाता है। जीवन बदलने का मतलब है कि पूरे जीवन में एक बार आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ती है ना, जिसको बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं फाड़, फाड़ मेहनत। वो फाड़ मेहनत करने का समय यही है। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो वो फाड़ मेहनत का समय यही है। वो भूल जाओ कि मुझे मज़ा क्या आता है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे खाने में इंटरेस्ट है, मुझे मूवी देखने में इंटरेस्ट है। ये सब चीज़ें भूल जाओ। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो वो फाड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जीवन की सारी चीज़ों को भुलाना पड़ेगा आपको। जैसे एक साधु हिमालय पे निकल जाता है ना, सब कुछ भूल के। आप सोचते होंगे कि ये साधु लोग कैसे हिमालय पे अपने घर बार को छोड़ के चले जाते हैं। उनका इंटरेस्ट होता है, उनका इंटरेस्ट होता है। उनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि उपभोग करना है। उसी तरीके से अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपका इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। आपको खाना, मूवीज़, जितनी भी आपको मज़े देने वाली चीज़ है ना, इनसे आपको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। और ये रिश्ता कैसे टूटेगा ये मैं नहीं सिखा सकता, ये कोई नहीं सिखा सकता। हर कोई बता के चला जाएगा कि हाँ भाई मूवीज़ मत देखो, यूट्यूब मत चलाओ, फेसबुक मत चलाओ, गर्लफ्रेंड से बात मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन करना तो आपको है ना। अगर आप चाह लोगे, हाँ आप ही,
जो इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आप ही को कह रहा हूँ, अगर आप चाह लोगे कि आज से मुझे व्हाट्सएप पे फालतू टाइम नहीं बिताना, मुझे आज से इंस्टाग्राम पे फालतू टाइम नहीं बिताना, मुझे आज से फेसबुक में वो स्क्रॉल करते हैं ना, जो वीडियो आता रहता है, वीडियो देखते रहते हैं, वो नहीं करना, मुझे आज से यूट्यूब पे वो जो स्क्रॉल करते करते डाटा का कंज्यूम होता है ना, वो नहीं करना है, केवल कुछ 5-10 वीडियो देखनी है जो मेरे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, देन मुझे पढ़ाई में लग जाना है, चाहे वो यूट्यूब से हो या फिर किताबों से हो। तो आप आज से बदल सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, समझे? आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है ना, तो ये सबसे गलत बात है। पूरी ज़िंदगी आपको ज़रूरत ही पड़ती जाएगी। आप आज से 4 साल पहले जब यूट्यूब पे आप डाटा कंज्यूम करते थे, और आज से 4 साल बाद भी आप डाटा ही कंज्यूम करते रहोगे, देखते रहोगे, लोग आगे निकलते जाएंगे और आप लेटे रह जाओगे, वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए पढ़ना पड़ेगा। एक समय आता है जीवन में जब बहुत मेहनत करना पड़ता है, और वो समय आज है। आज आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकारी नौकरी अभी आपसे थोड़ी दूरी पे है, 2-4 साल बाद, 10 साल बाद इतनी दूरी पे हो जाएगा कि आपको ये सच में ही इतना बड़ा सपना लगने लगेगा जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अभी भी ये सपना है, लेकिन अभी पूरा कर सकते हो। कैसे? मेहनत करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके, पढ़ाई करके, सुबह जल्दी उठ के, शाम को देर तक पढ़कर। भूल जाओ वो सारी चीज़ें, सारे नियम कि हाँ नियम से करना चाहिए। नौकरी लेने के लिए हर नियम कानून को तोड़ना पड़ता है अपने शरीर को देखते हुए, ठीक है? सुबह 4 बजे कभी जीवन में नहीं उठे, पूरी फैमिली में कोई नहीं उठता, लेकिन आप उठोगे अगर आपको नौकरी चाहिए। पूरे फैमिली में कोई 10, 11, 12 बजे के बाद नहीं जगता है, सब सो जाते हैं पहले ही, आपको जगना पड़ेगा। पूरे फैमिली में कोई भी भाई बहन 2, 4, 5 घंटे, 6 घंटे कभी नहीं पढ़ा, आपको पढ़ना पड़ेगा। समझे? मेरी बातों का विश्वास करो। अगर आप मेहनत करने लगोगे ना, सच में आपको आदत लग जाएगी, वो सारी गलत चीज़ें आप भूल जाओगे। एक बार इंटरेस्ट तो जगाओ कि हाँ मुझे लोको पायलट बनना है, कि हाँ मुझे आरपीएफ बनना है, कि मुझे ट्रेन गार्ड बनना है, स्टेशन मास्टर बनना है, लेखपाल बनना है। एक बार इंटरेस्ट तो जगाओ। एक बार उस A4 साइज के पेज में लिख के तो देखो कि मुझे ये बनना है। कसम से लिखने के बाद जब आप उसको लगातार रोज़ सुबह शाम देखोगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आज इस वीडियो में फिर कहता हूँ कि मार्केट में अभी जाइए, अभी इसी समय जाइए और A4 साइज़ का एक पेज लेके आइए। अपने घर से किसी भी कॉपी का पेज मत फाड़िए, मार्केट से जाइए, A4 साइज़ का पेज लाइए। अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़ा चार्ट लेके आइए, बड़ा चार्ट। उसमें आपको जो बनना है, जो भी बनना है वो लिख डालिए कि मुझे लेखपाल बनना है, मुझे चकबंदी अधिकारी बनना है, मुझे लोको पायलट बनना है, उसमें लिख डालिए। और फिर न्यूज़पेपर में से 4-5 बढ़िया फ़ोटो उसी क्षेत्र से रिलेटेड, आप पुराने न्यूज़पेपर को ढूंढोगे, उसमें बहुत सारी फ़ोटो मिल जाएगी। स्टेशन मास्टर की, अगर स्टेशन मास्टर बनना है, आरपीएफ बनना है तो आरपीएफ की मिल जाएगी। ऐसे जो भी सरकारी नौकरी चाहिए उसकी फ़ोटो मिल जाएगी। 4-5 फ़ोटो बढ़िया से काट के चिपका दीजिए उस चार्ट पे और लिख दीजिए कि मुझे बनना ही बनना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, बस। और लिख के दीवार में चिपका दीजिए। फिर देखिए जादू। सुबह शाम जब रोज़ उठ के देखेंगे ना, रोज़ उस पर उठ के, अगर बिल्कुल निहायती एकदम वाहियात लड़के होंगे ना, आप लड़की होंगी, लड़के होंगे जिसको बस 1 मिनट का मोटिवेशन होता है, उसके बाद एक मुर्दा जैसा हो जाता है, भूल जाता है, तो उसके लिए भी ये जो चीज़ है ना वो कारगर है। क्यों? क्योंकि जब आप इस चार्ट को चिपकाएंगे, आपको डेली सुबह शाम इसको साफ़ करना है, कपड़े से साफ़ करना है, इस पर धूल नहीं जमने देनी है डेली। और जब आप इसको साफ़ करोगे, ना चाहते हुए भी इसको साफ़ करोगे ना और इसको पढ़ोगे, तब आपके अंदर की आत्मा जग जाएगी कि नहीं यार, मुझे नौकरी लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे घर का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मैं कब अपना खेत खरीद पाऊँगा, कब अपना घर बना पाऊँगा। समझे? पढ़ना शुरू कर दो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके अपने बारे में बताना और अपनी नौकरी के बारे में बताना कि मैं ये ज़रूर बनूँगा, मैं लोको पायलट ज़रूर बनूँगा, मैं स्टेशन मास्टर ज़रूर बनूँगा। नीचे लिखना, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं नाम लूँगा, जो भी इंसान नीचे लिखेगा कि मुझे ये बनना ही बनना है। जय हिंद। आपको जैसा भी लगा हो वीडियो के साथ लाइक डिसलाइक कर सकते हो।